सुन रहा था तो जैसे वो एकदम से हिट कर गया कि हर जगह वही एक रूबरू है, चाहे कोई भी जगह हो वो एक ही है, और उस एक को जानना है तो इश्क करना है। सेल्फ रियलाइजेशन और जो भक्ति है ना, पहले जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसमें वो है कि मुझे चाहिए, परमात्मा चाहिए, मुझे डूबना है कहीं ना कहीं। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद भक्ति सिर्फ आप कह लीजिए कि आपको और निखार रही है। जैसे ऐसा है कि आग जल रही है, उस आग को और बढ़ाना है ना, तो उसमें जो तेल डालना है, जो घी डालना है, जिससे और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वो भक्ति करेगी। क्योंकि एक प्रॉब्लम हो जाती है कि रियलाइजेशन के बाद आपके पास कुछ और करने को बचता नहीं है। आपको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, अब कौन सी चीज़ है। तो वो जो रस लेके आएगी ना, क्योंकि रियलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको एक तरह से हर एक चीज़ के प्रति वो बिल्कुल बियॉन्ड ले जाएगी। तो भक्ति आपको वो भाव भी देगी। अवश्य आप में वो कल्याण भाव होगा, वो रहेगा, बट बिकॉज आपके लिए अब कोई भी चीज़ रह नहीं गई है सही गलत, आप बिल्कुल ही बियॉन्ड ही चले गए हैं दोनों चीज़ों के। तो आप कहीं ना कहीं ये सारे सिस्टम से बोर भी हो सकते हैं। तो वो रस को देने के लिए ना, वो रस देने के लिए, वो प्रेम भाव, वो अग्नि को और प्रज्वलित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पूरी मतलब कि रोशनी पूरे समग्र संसार में पहुंच जाए, तो वो भक्ति बहुत सहायता करती है। और वैसे भी जो मज़ा भक्त कहते हैं ना कि तू ही है तू ही है, वो मज़ा वो अहम ब्रह्मास्मि में नहीं आता, क्योंकि अब मैं हूँ वहाँ, पता है वहाँ वो ध्यान है, वो ध्यान है। और भक्ति है मतलब कि एक्टिव। अगर ध्यान कहीं ना कहीं शिव है तो भक्ति वो शक्ति है जो हमेशा एक्टिव फॉर्म में चल रही है। तो करनी चाहिए, लेकिन वही है ना, आप मैं खुद मतलब अभी अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी क्या साधना होती, क्या करता हूँ, मैं यही साधना है मेरी, और कोई साधना नहीं होती है। प्रेम, डूबो और ज़्यादा से ज़्यादा डूबो, यही है। इससे बेहतरीन और कोई चीज़ है ही नहीं। अब क्या करना है, कौन सा योगा कर लें, कौन सी साधना कर लें, एकमात्र प्रेम है जो आपको और गहरा लेकर जाएगा, मिटा देगा। अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद कुछ वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, नहीं, वो कुछ नहीं मिलेगा उसे। इट्स जस्ट कि वो व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, प्रेम रस रोशनी फैल रही है, और तो भक्ति करते रहो। नहीं वही है ना, तो प्रेम है, नाचना है, गाना है, झूमना है। रियलाइजेशन के बाद कुछ चीज़ को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या करना है अब। पहले कोई गोल तो था ना कि ये करना है, अब वो भी नहीं रहा। तो बड़ा अजीब खाली सा लगता है कि अब तो सब मिल गया, अब क्या रह गया। तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा। भक्ति करो, मदद करो, ये सारी चीज़ें, जो रस है वो हमेशा रहता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ना किसी ने निसर्गदत्त महाराज से भी पूछा था कि आप तो खुद सेल्फ रियलाइज हैं, आप क्यों भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। वो कहते हैं बस अच्छा है और प्रेम बांटता है, क्योंकि जो भक्ति है वो सीधे हार्ट सेंटर को हिट करती है, सीधे दिल को आप कह लीजिए कि हिट कर रही है। आत्मज्ञान अगर सीधा शब्दों में आए तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ बुद्धि तक रहेंगे। भक्ति, कीर्तन, संगीत, नृत्य दिल को छुएंगे, और जो चीज़ दिल को छूती है वो हमेशा अंदर बसती है। आप किताबें पढ़ी हुई भूल जाते हैं, लेकिन किसी से प्रेम हुआ हो, दिल में कोई चीज़ गहरी से बस गई हो, वो नहीं भूलते, कि वो अंदर समा गई। प्रेम रूहों को जोड़ता है, ज्ञान नहीं जोड़ता है।
ज्ञान बहुत सीमित है, शब्द बहुत कमज़ोर हैं, हृदय प्रेम ये बहुत बड़ा है, ये डुबा देता है। तो इसलिए भक्ति करो, प्रेम करो। प्रेम के अलावा क्या है भक्ति? डूबो।